बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ पहुंच चुके हैं सीएम भूपेश बघेल और उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए रोका गया है और सीएम भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर ही अब धरने पर बैठ गए हैं। तो जैसा कि IBC 24 ने आपको जानकारी दी थी कि सीएम भूपेश बघेल आज लखनऊ के दौरे पर रहने वाले हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ तो पहुंच चुके हैं सीएम भूपेश बघेल, लेकिन उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल अब एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। कुछ पुलिस वाले खड़े हुए हैं, कुछ अधिकारी खड़े हुए हैं, उनके सामने धरने पर बैठे हुए हैं सीएम भूपेश बघेल। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, लखनऊ तो पहुंच गए सीएम भूपेश बघेल, लेकिन उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले ही सीएम भूपेश बघेल लखनऊ के लिए इंडिगो के विमान से लैंड किए हैं और उसके बाद से ये देखा जा रहा है, पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हमने देखा है कि लखनऊ सरकार, यूपी सरकार जो है उन्होंने मना किया था उत्तर प्रदेश में लैंडिंग के लिए। और कल ही जो है यूपी के ACS ने केंद्रीय विमानन जो डायरेक्टर है लखनऊ के, उनको ये पत्र लिखा था। और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली, कल जो है फिर दिल्ली आ गए थे और आज दिल्ली से लखनऊ रवाना हुए। और यहाँ पर सबसे पहले यही था कि सिक्योरिटी Z+ सिक्योरिटी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, और उनको Z+ सिक्योरिटी नहीं दी गई, बल्कि उनके लिए कोई गाड़ी भी नहीं मंगाया गया है। केवल उन्हें बस में ले जाने के लिए जो है वहां पर तमाम पुलिस फोर्स है वो मौजूद थी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका विरोध किया। और जैसे हमने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चारों तरफ से जो यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं और जो फोर्स है वो घेरे हुए हैं, वही छत्तीसगढ़ के पुलिस भी जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो सुरक्षा में है वो मौजूद है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लखनऊ रवाना होने से पहले ही उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था कि जिस तरीके से जो लखनऊ जो लखीमपुर के खीरी में घटना हुई है, उनके आरोपियों को गिरफ्तार न कर किसानों के हित में बात करने वाली जो है प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जो है कहीं ना कहीं अमृत महोत्सव, जो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, वो उसके साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार जो है न्याय नहीं कर रही। और निश्चित रूप से एक बड़ा डेवलपमेंट है जो अभी आ रही है। और कुछ देर मैं आपको एक और वीडियो भी सुना सकता हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर तो अपने पार्टी के कार्यक्रम से आया था और चूंकि ऑब्जर्वर बनाया गया है इसलिए मैं आया था। ये सीधी तस्वीरें जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर पर अपलोड की है और आगे वो कह रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ जी। लखनऊ पुलिस मुझे बाहर जाने नहीं दे रही है और मैं तो अपने पार्टी के काम से आया हूँ, वहां जाने की मुझे परमिशन नहीं दे रहे हैं, वापस चले जाओ। ठीक है, ये तस्वीर भी हम देख सकते हैं सौरभ, ये उनके ट्विटर अकाउंट से भी इसे शेयर किया गया है। सौरभ, अब आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि इससे पहले जब वो लखीमपुर खीरी भी जाने वाले थे तब भी उनके प्लेन को लैंड नहीं होने दिया गया था और उसके बाद अब जब वो लखनऊ पहुंचे हैं, चीफ ऑब्जर्वर बनाया गया है, आने वाले समय में चुनाव है, तो उस लिहाज से ये पहुंच रहे थे और अब उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए लखनऊ एयरपोर्ट में अंदर ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फर्श में बैठ गए हैं। उनके लिए ना तो कुर्सी का इंतजाम किया गया है ना कुछ भी। और साफ तौर पर समझ में आ रहा है इससे जो आरोप कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली में लगाए थे। उन्होंने कहा था कि ये यूपी की सरकार और केंद्र की सरकार जो है अंग्रेजों से प्रेरित है, भाजपा के नेता। और जिस तरीके से अब घटनाक्रम बदला है, वहां प्रियंका गांधी पिछले 32 घंटे से जो है जो एक जेल बनाया गया स्थायी रूप से सीतापुर में, वहां पर मौजूद है। उसी तरीके से उन्होंने पिछले 2 घंटे पहले एक वीडियो भी जारी किया था और उस वीडियो में जो उन्होंने जो घटना हुई है उस घटना का एक वीडियो बताया कि किस तरीके आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे तो मैं यहीं बैठ गया। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे लखनऊ एयरपोर्ट की, आप देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले वहां पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं, चीफ ऑब्जर्वर उन्हें बनाया गया है विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे मीटिंग लेने के लिए पदाधिकारियों के साथ, तो देखिए किस तरह का उनके साथ रवैया किया गया। उनको एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकलने दिया जा रहा। मैं तो आया था यहाँ, PCC जाऊँगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों मीटिंग किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में क्योंकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलने वापस चल देता। लेकिन अब ये लोग तो यहीं जाने नहीं दे रहे हैं, मुझे यहीं पढ़ के सुनाया गया
कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। उन्होंने कहा कि मैं यहां पर एआईसीसी की मीटिंग के तहत आया हूं और जिस तरह से प्रियंका गांधी को नहीं जाने दिया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया, उसी तरह का रवैया मेरे साथ यहां पर किया जा रहा है। मैं यहां पर मीटिंग लेने के लिए आया हूं, लेकिन जब मैं बाहर निकल रहा था तो मुझे ऑफिशियल्स ने रोक लिया और मुझे ये कहा गया कि हम आपको बाहर नहीं जाने दे सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अभी भी वो एयरपोर्ट के अंदर ही फर्श पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। इससे पहले आपको बता दें, ट्वीट करते हुए भी नाराजगी जाहिर की थी सीएम भूपेश बघेल ने, जब इससे पहले उनके विमान को लैंड नहीं होने दिया गया था और अब जब वो चीफ ऑब्जर्वर के तौर पर लखनऊ जा रहे थे वहां पर मीटिंग लेने के लिए, तो उन्हें एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकलने दिया जा रहा है। इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ, सीसी जाऊँगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों मीटिंग किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में क्योंकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चले गया। लेकिन अब ये लोग तो यहीं जाने नहीं दे रहे हैं, मुझे यहीं पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जा। तो फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ सौरभ भी मौजूद है। सौरभ, तस्वीरें हमने दिखाई दर्शकों को और सीएम भूपेश बघेल भी इसमें साफ तौर पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, उन्हें रोक लिया गया है एयरपोर्ट में ही। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जैसे अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि मैं तो जो है अपने पार्टी के कार्यक्रम के लिए आया था, मुझे यूपी का जो चीफ ऑब्जर्वर बनाया गया है, लेकिन जिस तरीके से यूपी पुलिस ने उन्हें रोका गया है ये पूरी तरीके से अन्याय है, ये सीएम भूपेश बघेल का कहना है। देखना होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगली प्लानिंग किस तरीके से करते हैं, क्या वो एयरपोर्ट में ही बैठे रहेंगे कि वापस आते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता भी जो है एयरपोर्ट के बाहर पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ले जाने के लिए जो है कोई रणनीति बन रही हो। ये तीनों चारों चीजों पर जो है अभी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कितने समय तक वहां पर बैठे रहेंगे, या फिर वापस जो है दिल्ली लौटेंगे, या जो यूपी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं इस मुद्दे को लेकर लखनऊ में कोई बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं और यूपी सरकार जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उनसे मांग करेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो है लखनऊ आने दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी सौरभ, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि थोड़ी देर पहले जो तस्वीर ट्वीट की है, आपने भी बताया कि ट्विटर के जरिए उन्होंने ये वीडियो और फोटो शेयर किया, उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि बिना किसी आदेश के मुझे लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर जाने से रोका जा रहा है। और किसी प्रदेश के मुखिया को किसी एयरपोर्ट से बाहर निकलने से रोक लगाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। सौरभ, बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक प्रोटोकॉल के तहत वहां पे गए थे और सिक्योरिटी जो है संबंधित स्टेट को देनी चाहिए, वो अभी तक सिक्योरिटी वहां पर नहीं पहुंची है। मेरी लगातार सीएम भूपेश बघेल की जो सिक्योरिटी है उनसे बात हो रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब हम लैंड किए, हमारी पहले ही जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात हो गई थी लैंडिंग को लेकर। आज जिस तरीके से कल जो लेटर आए थे वो लेटर आज नहीं प्राप्त हुए थे, ऐसे में अचानक वहां पर पहुंचने के बाद सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं कराना, कोई गाड़ी नहीं भेजना, अभी तक एक भी कार नहीं पहुंची है और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ले जाने के लिए जो है केवल एक बस पहुंची है। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से लगातार वहां पर जो है मूवमेंट देखने को मिल रहा है और कांग्रेस के नेता निश्चित रूप से अब बड़ी संख्या में वहां पहुंचने वाले होंगे, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के जो वहां पर नेता है, आज उत्तर प्रदेश में जी जैसे छत्तीसगढ़ में जिला स्तर पर जो है कलेक्टेड घेराव का कार्यक्रम। ठीक है सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम अपने दर्शकों को सुनवा दें कि जब एयरपोर्ट पहुंचे थे सीएम भूपेश बघेल, तो सिक्योरिटीज ने और ऑफिशियल्स ने क्या कुछ कहा सीएम भूपेश बघेल से और उनकी क्या कुछ बात हुई है। लखीमपुर में हम लखीमपुर में जा नहीं रहे हैं, रोकने जाती क्या है? याद दिया है कि आपके द्वारा किया जाने वाला कृत्य से माननीय। हाँ, पढ़े नहीं बैठे। हमको क्यों रोका जा रहा था? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम पीसीसी जाएंगे, हम कोई लखीमपुर तो जा नहीं रहे हैं, फिर रोकने का औचित्य क्या? ना नहीं जाएंगे, बताइए पहले। जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे हो तो फिर मुझे जाने दीजिए। मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ।
मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ, जैसी 44 वहाँ लगी थी, लखनऊ में नहीं। लखनऊ में हाँ, लखनऊ सब जगह लगा है। लखनऊ में तो तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ पहुंचे, लेकिन उनको जब प्रवेश करने से रोका गया, आगे बढ़ने से रोका गया, तो उन्होंने कहा कि वो लखीमपुर नहीं जा रहे हैं। फिर उनको क्यों रोका जा रहा है, नाराज होकर वहीं वो धरने पर बैठ गए। और सौरभ सिंह परियार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि उनको लेने के लिए गाड़ी आई। सौरभ, अपडेट बताएं अभी तक का पूरा। जी पुनीत, देखिए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग 1:30 बजे पहुंचे एयरपोर्ट और वो लगातार इंतजार कर रहे थे कि उनकी सिक्योरिटी और जो उत्तर प्रदेश द्वारा प्रोवाइड की जाती है किसी भी स्टेट में मुख्यमंत्री के द्वारा, वो नहीं पहुंची थी। उसके बाद जब मुख्यमंत्री जो VIP लॉन्च से बाहर निकले, तब जो है देखें कि वहां पर काफी पुलिस जो है तैनात थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मना किए कि आप जो है बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर पहले भी आपको जानकारी दी गई थी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं यूपी कांग्रेस का चीफ ऑब्जर्वर हूं और मैं उसी सिलसिले में आया हूं, लेकिन जिस तरीके से वहां की पुलिस ने जो साफ तौर पर मना कर दिया कि आप बाहर जा ही नहीं सकते, तो इस स्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर जो एयरपोर्ट में जमीन में ही बैठ गए और ये कहने लगे कि मैं तो जो है अपने काम से आया हूं, वो काम मैं करूंगा, यूपी के जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं से मुझे मिलना है। तो इस पर काफी जो है बहसबाजी भी हुई। पुलिस वहां पर IG रैंक के अधिकारी हैं, SP रैंक के अधिकारी हैं और वहां पर बताया जा रहा है कि काफी फोर्स भी मौजूद है। अब देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस के यूपी कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी होती है। क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर जो है काफी समय तक अभी धरने पर बैठे रहेंगे एयरपोर्ट के अंदर ही? क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वापस दिल्ली आएंगे? क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो है बाहर लाने के लिए यूपी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो है योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ वहां पर माहौल बनाएंगे और मांग करेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो है बाहर लाया जाए एयरपोर्ट के? और जैसे हमने आज पहले ही जानकारी दी थी पुनीत, आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगे और यूपी में चीफ ऑब्जर्वर बनने के बाद पहली बार उनका यह दौरा है। और जो नेहरू भवन है यूपी का, वहां पर जो कांग्रेस भवन जिसे कहा जाता है, वहां पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित थी जो है लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर। इसके अलावा जो है जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी मिलने का उनका कार्यक्रम था CM भूपेश बघेल का। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल पत्रकार वार्ता में लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर दिल्ली में जो पत्रकार वार्ता की थी, उसमें साफ तौर पर जो है जो भाजपा सरकार है और योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, उस पर हमला बोला था। और कहीं ना कहीं जैसे कल ही मुख्यमंत्री, आपको याद होगा, कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह 9 बजे रायपुर से ही सीधे लखनऊ जाने वाले थे। लखीमपुर खीरी की घटना जो हुई थी, उनके मृतक जो परिजन है उनसे मुलाकात करने वाले थे। लेकिन जिस तरीके से जो है घटनाक्रम बदला, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 2 बार जो CMO है, छत्तीसगढ़ CMO, उसको अपना प्रोटोकॉल जारी करना पड़ा। पहले 9 बजे, फिर 11 बजे और फिर अंत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौरभ, इसी बाबत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ देर पहले ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा है कि बिना किसी आदेश के लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर जाने से उनको रोका जा रहा है। पुलिस अधिकारियों को बोलते भी सुनाई पड़ रहे हैं कि वो लखीमपुर नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनका जो अपना काम है ऑब्जर्वर के तौर पर, इस खातिर वो नेताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और कोई आदेश या इस बाबत कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन भी वो बता नहीं पा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस खबर पर लगातार पूरा अपडेट आपको देते रहेंगे। और इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ पहुंचे और लखनऊ एयरपोर्ट पर उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। उन्हें बाहर जाने से रोका जा रहा था। उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा कि मुझे एयरपोर्ट में बाहर जाने से रोका गया, बिना किसी आदेश के उनको बाहर जाने से रोका गया। मैं लखीमपुर खीरी नहीं जा रहा हूं। लखीमपुर खीरी में धारा 144 लगी है, लेकिन लखनऊ में तो नहीं लगी। ये सवाल उन्होंने उठाते हुए कहा कि दरअसल वो ऑब्जर्वर के तौर पर जो अपने काम हैं उनको करने आए हैं। नेताओं से, कांग्रेसियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उनको बिना किसी आदेश के लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका गया है। और इसके बाद नाराज होकर वो वहीं धरने पर बैठ गए। उनकी वहां पुलिस अधिकारियों से कहासुनी भी हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुझे एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रही पुलिस, ये CM भूपेश बघेल ने कहा। मैं लखीमपुर खीरी नहीं जा रहा हूं, कांग्रेस दफ्तर मुझे जाना है। धारा 144 लखीमपुर खीरी में लगी है, लखनऊ में नहीं। फिर क्यों रोका जा रहा है और किस आदेश के तहत उनको रोका जा रहा है?
सुनाया गया कि आपको हम बाहर जा, इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ सीसी जाऊँगा, नेताओं से मिलूँगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों मीटिंग किया जाए उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में जो 144 धारा है वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलने वापस चल जाता। लेकिन अब ये लोग तो यहीं जाने नहीं दे रहे हैं, मुझे यहीं पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जा। तो सुना आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, उन्होंने ट्वीट करके इस बाबत जानकारी दी कि वो दरअसल लखनऊ पहुंचे थे दफ्तर और साथ में सीतापुर जाना चाहते थे, प्रियंका गांधी से मुलाकात करके वापस लौटना चाहते थे, लेकिन उनको एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे हैं। एयरपोर्ट से बाहर जाने से उनको रोका जा रहा है और इसी बात से नाराज होकर वहीं पर वो जमीन पर बैठ गए एयरपोर्ट पर और वहीं पर धरना दे रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाल ही में जो उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जो सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है, उस नाते कांग्रेस पदाधिकारियों से मिलने पहुंचे थे। पीसीसी दफ्तर लखनऊ उनको जाना था, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पर उनको रोका गया। भारी पुलिस बल वहां तैनात था, उनको रोका गया और इसी बात से नाराज होकर वो जमीन पर धरने पर बैठ गए। सवाल उठाया कि किस आदेश के तहत उनको रोका जा रहा है। ये भी कहा कि बिना अनुमति के वो लखीमपुर नहीं जा रहे थे, उन्हें पता है कि वहाँ 144 धारा लागू है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ में धारा 144 लागू नहीं है, फिर उनको क्यों रोका जा रहा है। मैं तो आया था यहाँ। और सौरभ सिंह परिहार सहयोगी हमारे लगातार हमको इस विषय पर अपडेट दे रहे हैं। सौरभ, तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, एक तस्वीर जहां पुलिस के अधिकारी उनसे रोकते हुए उनके साथ में कहासुनी हो रही है और दूसरी तस्वीर जहां जमीन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे हैं और वो ये बता रहे हैं कि उनके साथ में क्या हुआ है, क्या आदेश है, क्या स्पेसिफिक उनके लिए आदेश दिया गया है, किस वजह से उनको रोका गया है, उनके क्लियर करने पर कि वो लखीमपुर नहीं जा रहे, फिर उनको जाने क्यों और किस आदेश के तहत नहीं दिया जा रहा, क्या एक साफ हो पाया? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी भी लखनऊ एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं, जमीन के नीचे बैठे हुए हैं और लगातार ये बात कही जा रही है कि किस तरीके से जो धारा 144 लगी है वो लखीमपुर खीरी में लगी हुई है, ना कि लखनऊ में। और यह बात जो है कल भी उनके द्वारा कही गई थी और आज मैं इसीलिए अपने पार्टी के कार्यक्रम से आया हूं यहाँ पर, यूपी चीफ ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज पूरे लखनऊ, पूरे उत्तर प्रदेश में जो है राज्य सरकार के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है, उसे हैंडल कर पाना जो है वहां की सरकार और वहां की पुलिस प्रशासन के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जो अन्य जो वहां पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो लगातार जो है योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार के खिलाफ जो है हल्ला बोल रहे हैं और लगातार लखीमपुर की जो खीरी घटना, जहां पर घटना हुई है, वहां के मृतक जो के परिजन हैं उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, लेकिन जो है मुलाकात नहीं हो पा रही है। इसलिए जो है उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जो है जो किसान मोर्चा के, जो संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं वो भी लगातार वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत जो है, इसी तरीके से जितने बड़े नेता हैं, विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं वो सभी जाना चाहते हैं, लेकिन यूपी सरकार जो है नहीं चाहती कि वहां पर ये सभी पार्टियां जाएं और राज्य सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ जो है माहौल क्रिएट किया जाए और ये बताया जा सके कि कैसे ये सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है। और जैसे हमने कुछ देर पहले ही सुना कि एनसीपी के जो प्रमुख है शरद पवार, उन्होंने पूरे घटनाक्रम को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो है जोड़ दिया है। इसी तरीके से और भी अलग अलग बयान आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो पहले दिन से ही इस पूरे मामले पर जो है केंद्र सरकार और योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। जैसे उन्होंने कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सीधे तौर पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप लगा हुआ है, जो उनके ऊपर एफआईआर भी हो गई है, तो उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और गिरफ्तार ही नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए मृतक परिवार को और जो उनके जो लोग हैं उनको नौकरी भी दी जानी चाहिए। और ये भी कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि जिस तरीके से पूरे जब देश में अंग्रेज थे तब भी जो है कहीं ना कहीं जो अंग्रेज
काम किया करते थे किसानों को कुचलने का, वही काम जो है आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है। और जिस तरीके से किसानों का आंदोलन पिछले 10 महीने से चल रहा है, उन आंदोलनों के खिलाफ उसे कुचलने के लिए कई तरह की रणनीतियां अपनाई गई है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 महत्वपूर्ण बात कहे थे। पुनीत, सबसे पहले उन्होंने कहा था, 2-3 बयानों का उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरीके से अमित शाह ने कहा था कि जो है हम जो है कुचल देंगे किसानों को। फिर जो हरियाणा के जो सीएम है खट्टर, उनका नाम लिया गया था। योगी आदित्यनाथ के बयान को मुख्यमंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था। लेकिन अभी की ताजा खबर ये कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी भी जो है वहां पर एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं और लगातार जो है उनसे जो कांग्रेस के नेताओं हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, उनकी बातचीत हो रही है, कैसे आगे की रणनीति बनाई जाए। और 2-3 महत्वपूर्ण रणनीति जो अभी सामने आ रही है, क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वापस दिल्ली लौटेंगे, क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है आने वाले समय तक जो कई घंटों तक वहीं पर बैठे रहेंगे, क्या फिर जो यूपी कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो जो एयरपोर्ट में बाहर जाकर प्रदर्शन करेंगे और योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ जो है जो एक माहौल पैदा करेंगे और मांग करेंगे कि सीएम भूपेश बघेल को वापस जो है एयरपोर्ट के बाहर जो है लाए जाना चाहिए। और दूसरा एक महत्वपूर्ण और बता दूं मैं आपको पुनीत कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज लैंड किए और जो मेरी सुरक्षा अधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही है, उसके अनुसार यही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए जो कोई भी गाड़ी या कोई भी सिक्योरिटी नहीं भेजी गई थी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब वीआईपी लाउंज से बाहर आए तब उन्होंने देखा कि उन्हें जो है रोकने के लिए वहां पर पुलिस खड़ी हुई थी। और ये देख जो है वो चौंक गए और आईजी और एसपी रैंक के अधिकारी मौजूद हैं और जो सैकड़ों की तादाद में जो है और अन्य जो पुलिस फोर्स है वो भी मौजूद है। और लगातार ये बात कही जा रही कि आप बाहर नहीं जा सकते। कारण भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन अधिकारियों से पूछा, पुलिस अधिकारियों से, तो वो जो है बताने की स्थिति में नहीं थे। जिस तरीके से प्रियंका गांधी जब पिछली 2 दिनों रात को जब उन्होंने ये कहा था कि आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, किस आधार पर रोक रहे हैं, बहुत सारे उन्होंने सवाल उठाए थे पुलिस अधिकारियों पर, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया था। उसके बाद लगातार ये जो माहौल बना हुआ है। और कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि लखीमपुर खीरी की घटना में हमारी नेता जो है प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया है और अगर जो है उन्हें नहीं छोड़ा जाता तो मैं भी वहां जाऊंगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले 32 घंटे से प्रियंका गांधी को अरेस्ट किया गया, सीतापुर के गेस्ट हाउस में है अभी जो प्रियंका गांधी, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया है और वही वीडियो बताया जाता है, हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेता उन्हें वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वही वीडियो है जिसमें किसान नेताओं को कुचला जा रहा है, तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब 2-3 चीजों पर पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार, भाजपा की सरकार जो गिरती जा रही कि कैसे किसानों को कुचला जा रहा है, ये आरोप सभी भाजपा के जो विपक्ष में हैं वो जो पार्टियां हैं वो लगा रहे हैं। अब देखना होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस स्ट्रेटजी के साथ जो है जो पार्टियां हैं वो लगा रहे हैं। अब देखना होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस स्ट्रेटजी के साथ जो है वो अपनी जो आने वाले समय पर निर्णय लेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उससे पहले कि मैं बता दूं कि लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एयरपोर्ट में जब वो फर्श में बैठे हैं तो लगातार कांग्रेस के नेताओं से उनकी बातचीत हो रही है और जो अन्य जो चीजें हैं वो भी बताया जा रहा है कि यूपी सरकार के और वहां के जो अधिकारी हैं वो भी पल पल की खबरें जो है अपने अधिकारियों को दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बैठने के बाद कहीं ना कहीं यूपी के चीफ ऑब्जर्वर बनाए जाने और आज उनका पहला दौरा था, पहली मीटिंग थी, समझा जा सकता है कि किस तरीके से आक्रामक उन्होंने जो अपनी धमक वहां पर दी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से और रणनीति बनाई जाएगी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए, हमारे साथ में इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जुड़ रहे हैं। भूपेश जी नमस्कार। IBC 24 पर सभी दर्शक आपको लाइव सुन रहे हैं। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे थे कि लखनऊ एयरपोर्ट पर आपके साथ क्या हुआ। आवाज क्लियर नहीं आ रही है जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? पुनीत बोल रहा हूं IBC 24 से, आपको हम लाइव दिखा रहे थे, क्या हुआ है लखनऊ एयरपोर्ट पर, बताएं। देखिए, मैं तो आया यहाँ का PCC जाऊंगा और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका जी से मुलाकात करूंगा, जिसे सीतापुर में डिटेन करके रखे हैं, उनसे मुलाकात करूंगा। लेकिन ये तो एयरपोर्ट में ही, पोर्च में ही मुझे रोक दिया गया और जाने नहीं दे रहे हैं। तो मैं तो यहीं फर्श पे बैठ गया हूँ और धरने पे बैठा हूँ कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके कारण से मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है। हमने सुना जो पुलिस अधिकारी वहां है वो कोई कारण नहीं बता पा रहे हैं, आखिर इतना भय किस बात का है, क्यों नहीं निकलने दे रहे हैं? ये
दरअसल में जो लखीमपुर की जो घटना है उसे दबाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, क्योंकि सत्ताधारी दल के लोगों ने मिलकर ही किसानों की हत्या की है और उस हत्या को छुपाने के लिए, हत्यारे को बचाने के लिए ही ये सारा पूरी ताकत जो लगा रहे हैं प्रियंका जी को नहीं देने के पीछे जो उद्देश्य उनका दिखाई दे रहा है वो यही है। इस वक्त चूंकि सारे प्रदेश में लोगों को बड़ी हैरत है कि एक प्रदेश के मुखिया वहां जमीन पर बैठे हुए हैं, उनको भीतर प्रवेश करने से रोका जा रहा है, उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने से रोका जा रहा है, कोई स्पष्ट कारण बताया नहीं जा रहा। ये स्थिति कब तक इस तरह से बनी रहेगी? क्या कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वहां के, वो भी आपके साथ मौजूद हैं, वहां पहुंच पाए, आप तक मिल पाए? नेताओं को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, उनको बाहर से ही बाहर में रोक दिया गया है और मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, मुझे यहीं रोक दिया गया, तो मैं यहीं जमीन पर बैठा हुआ हूँ। जी, कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी थी दिल्ली से, जो आपने सारी बातें स्पष्ट कही थी। साफ तौर पर आप यहां पर भी कह रहे हैं कि मैं लखीमपुर नहीं जा रहा हूं, केवल मैं अपने काम से आया हूं। क्या ये सारी बातें कन्विंस करने के लिए पर्याप्त नहीं है उनको? क्या कोई बड़ा अधिकारी आपसे बात करने सामने नहीं आ पा रहा? मैं यहाँ जो अधिकारी हैं उनसे मैंने बात की, तब भी मैंने कहा भाई प्रधानमंत्री यहाँ बोलते हैं कि मैंने कहा कि लखीमपुर में 144 धारा लगा हुआ है, वहां मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सीतापुर तक जाऊंगा जहाँ प्रियंका जी हैं। तो बोले कि लखनऊ में भी 144 लगा है। जब लखनऊ में 144 धारा लगा है तो फिर पीएम कैसे कार्यक्रम कर लिए यहाँ? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप एक पूरे प्रदेश के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, पूरे प्रदेश की सरकार के मुखिया हैं, आपके साथ इस तरह का बर्ताव, क्या कोई वहां सरकार से, यूपी सरकार से सीधे बात करने नहीं पहुंच सकता? कम से कम स्थिति क्लियर हो। देखिए, ये निरंकुश हो चुके हैं, ये तानाशाही प्रवृत्ति है कि एक पीड़ित पक्ष को जहां 8-8 लोगों की मौत हो गई है, पीड़ित परिवार से मिलने जाने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, तो सीधा सीधा ये इनका अहंकार है और ये तानाशाही रवैया अपनाया गया है। जी, सौरभ सिंह परिहार भी लगातार इस खबर को भी देख रहे हैं और लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। जी सौरभ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जी, मुख्यमंत्री जी, कल आपने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने जो है किसानों को कुचला था, उसी तरीके से आज भाजपा भी यही काम कर रही है। क्या लगता है एक बार फिर से आप एयरपोर्ट में हैं और आपको जाने नहीं दिया जा रहा है, कैसे देखें इस पूरे मामले को? ये सीधी बात है, अंग्रेजों से ही अंग्रेज ही इनका आदर्श रहा है और ये डिवाइड एंड रूल में विश्वास करते हैं और जो भी विरोध करे उसे दबा देना चाहते हैं, कुचल देना चाहते हैं, गोलियों से भून देना चाहते हैं। ये आपने देखा होगा किस प्रकार से जलियांवाला बाग में हुआ था, किस प्रकार से रायबरेली में 1921 में हुआ था। उस प्रकार की घटनाएं देश में अनेक हुई थी और उसी प्रकार की घटनाएं लगातार अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है। चाहे वो जहाँ भारतीय जनता पार्टी वहाँ की बात करें, लगातार ये लोग दमनात्मक रवैया अपनाए हुए हैं, पीड़ित पक्ष से मिलने भी नहीं दिए जा रहे हैं। ये मैं समझता कि लोकतंत्र में ये बिल्कुल जायज है। सर, एक और सवाल था आपसे। कल भी आपने जैसे कहा था कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के ऊपर FIR हो गई है, कुछ देर पहले आपने ये भी कहा कि जो है यूपी में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो किसानों के हित में बात कर रही हैं। ये सीधी बात है कि एक तरफ गृह राज्य मंत्री के लड़के के ऊपर FIR हो गया, दूसरी तरफ बहुत बेशर्मी से गृह राज्य मंत्री जी कहते हैं कि मेरा लड़का वहां था ही नहीं। तो दोनों बात एकदम विरोधाभास है। इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति को पद में नहीं बना रहना चाहिए, इसलिए उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये हमने मांग की है। और जब यदि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहते हैं, उसके लड़का यदि आरोपी है, तो ऐसे में निष्पक्ष जांच की बात तो हो ही नहीं सकती। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर पीड़ित परिवारों को न्याय मिले, इसके लिए प्रियंका जी जा रही थी, जिसको रोका गया और आज मुझे यहाँ एयरपोर्ट में रोक लिए हैं ये लोग। मुख्यमंत्री जी, अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि ना कांग्रेसियों को आप तक पहुंचने दिया जा रहा है, ना आपको वहां से बाहर निकलने दिया जा रहा है, तो क्या आप वहां से वापस लौटेंगे या लखनऊ में मिल करके ही जाएंगे? ये इस प्रकार के रवैया इस सरकार के अंत की शुरुआत है। जी, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि ये अगर इसी तरह का रवैया कंटिन्यू रहा तो अगले आगे कदम हम क्या उठा सकते हैं? क्योंकि यहाँ दूसरा प्रदेश, उस प्रदेश में वहां भीतर प्रवेश तक नहीं करने दे रहे। अगला कदम क्या होगा इसके बारे में जब हम अपने नेताओं से मिलेंगे, चर्चा करेंगे, तब अगले कदम के बारे में बात हो सकती थी। तो निकलने ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं बनी रहेगी। जी,
हाँ, कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, लेकिन रोके हैं। कब तक रोकेंगे ये लोग? जब तक कि प्रियंका जी को वो लोग रोक सकते हैं, जब तक कि पीड़ित परिवार से नहीं मिलने देंगे, कब तक कि आम जनता से नहीं मिलने देंगे। जो कार्रवाई है, जो मांगे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं। हालांकि दावा जरूर है कि हम अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ना यहां कोई बातचीत करने वाला दिखाई पड़ रहा है और ना सुनने वाला दिखाई पड़ रहा है। पूरा लिपापोती करके दबाने की कोशिश की जा रही है डंडे के जोर पर। ये लोकतंत्र में बिल्कुल उचित नहीं है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोई संदेश आप देना चाहते हैं वहां से देश की सरकार को या छत्तीसगढ़ को? लगातार लाइव आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से सीधा मैं कहना चाहता हूं कि आपके गृह राज्य मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें। और इतनी बड़ी घटना है जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के उसका लड़का उसमें शामिल है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जज के अध्यक्षता में जांच कराई जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की मुआवजा दिया जाए। ये हमारी मांग। मुख्यमंत्री जी, एक लगातार इंतजार किया जा रहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी जरूर लखनऊ में होगी, आप कम से कम प्रेस से खुलकर सीधे बात करेंगे जी। क्या इस तरह का कोई कार्यक्रम है? यहाँ बैठा हूँ, मैं कोशिश करूंगा वर्चुअली कर लूं। ठीक है, आपकी बातें जो लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, सीधे पूरे प्रदेश तक पहुंचा रहे हैं और देश में भी जरूर सुन रहे होंगे। जहां बैठे हुए हैं उस स्टेट के मुख्यमंत्री से आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो जी, क्या योगी आदित्यनाथ जी से आप कुछ कहना चाहते हैं इस माध्यम से? योगी आदित्यनाथ जी से केवल कहने का कोई मतलब नहीं, वो किसी को सुनते नहीं है। मैं तो पहली बार इस प्रकार से कोई योगी को देखा हूं जो किसी की बात नहीं सुनते और अपने पद के अहंकार में चूर होके यहाँ के लोगों को, किसानों को, यहाँ के अनुसूचित जाति के लोगों को, यहाँ के बहू बेटियों को, यहाँ के व्यवसायियों को लगातार रौंदे चले जा रहे हैं। ये तो यहाँ के लोगों को जितना दमन कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी कर चुके हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आपको 5 साल के लिए जनता ने मौका दिया था, लेकिन अब जनता की बारी आ रही है, वो भी 5 साल का हिसाब पूरा करेंगे। शुक्रिया आपका इस वक्त में हमारे साथ जुड़कर बातचीत करने के लिए। आपकी बातें लगातार प्रदेश देश तक IBC 24 दिखा भी रहा है, पहुंचा भी रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट के ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रोका गया, वजह उन्हें स्पष्ट नहीं बताई गई। वहीं जमीन पर धरने पर अभी भी बैठे हैं। बाहर कांग्रेसी नेताओं को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उन्हें लखनऊ में अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है और लगातार इस परिस्थिति में वो जमीन पर धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं भी दिखाते हैं आपको। संगठनात्मक बातों के लिए लगातार हम लोग आपस में बात करते रहते हैं, किस जिले में किसको भेजा जाए, कहाँ दौरे कराया जाए, कहाँ की गतिविधि कैसे। हम लोग आदिवासी हमारे पूरे देश, कई देश के लोग भी आएंगे और सारे हमारे विधायक दो तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट पर उन्हें बाहर निकलने से रोका गया। पुलिस अधिकारियों के साथ में उनकी बहस हुई, कहासुनी हुई और इसके बाद वो वहीं जमीन पर धरने पर बैठ गए। IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा है कि दरअसल ये सब कुछ लीपापोती और भय की तरह वो देखते हैं। इस पूरे मामले पर वो स्पष्ट कर चुके हैं कि वो लखीमपुर नहीं जा रहे थे। धारा 144 जो वहां लगी है वो उसका अर्थ समझते हैं। वो लखनऊ में ऑब्जर्वर के तौर पर अपना काम करने आए थे, लेकिन उनको अंदर अभी भी प्रवेश नहीं दिया गया है। फिर मुझे जाने दीजिए, मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ। मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ। 144 धारा वहाँ लगी है, लखनऊ में नहीं। लखनऊ में हाँ, लखनऊ सब जगह लगा है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पुलिस अधिकारियों से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि उन्हें पता है कि लखीमपुर में धारा 144 लगी है जहां घटना घटी है, लेकिन वे लखनऊ में आए हैं, वहां काम करने आए, लेकिन उनको वहां भी प्रवेश करने से रोका गया और जमीन पर वो धरने पर बैठ गए। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को
कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व की बात है, मगर लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मिलने, कार्यकर्ताओं को मीटिंग लेने लखनऊ पहुंचे थे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस वहीं पे रोक दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की लगातार हत्या करना चाहती है, विपक्षी नेताओं को दबाव बनाना चाहती है, मगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पूरा नहीं होंगे। जिस प्रकार के हालात हैं, उस हालात को देखते हुए वहाँ की सरकार ने निर्णय लिया है। ये जानबूझकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, उस स्थिति में उचित नहीं है और एक मुख्यमंत्री के नाते इस प्रकार का कानून तोड़ना मैं उचित नहीं समझता। शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं और मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो प्रतिक्रिया आपने सुनी। पूर्व सीएम रमन सिंह कहते हैं कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी विशुद्ध राजनीति कर रही है और राजनीति नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस पूरे मामले पर वो नियमों के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में जो घटना लखीमपुर में घटी है, इसे दबाने, छिपाने और लीपापोती करने का प्रयास है, भय है। इसीलिए नेताओं को ना तो पीड़ितों से मिलने दिया जा रहा है और ना ही उन्हें लखनऊ तक प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा। इन बातों को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने एक तय कार्यक्रम के तहत लखनऊ पहुंचे, एयरपोर्ट पर उतरे। एयरपोर्ट से जैसे ही वो बाहर निकलना चाहते थे, वहां जो मौजूद पुलिस अधिकारी थे उन्होंने उनको रोक दिया और रोकने के बाद उन्हें प्रवेश करने से मना किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समझाया कि दरअसल वो लखीमपुर जाने के लिए नहीं आए हैं। लखीमपुर में धारा 144 लगी, उन्हें जानकारी है, लेकिन वे सीनियर ऑब्जर्वर के नाते कांग्रेसियों से मिलना चाहते हैं और पीसीसी दफ्तर लखनऊ में ही जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद उनको बाहर निकलने से रोका गया। बाहर कई कांग्रेसी जो इंतजार कर रहे हैं, जो उनसे मिलने पहुंचे थे, उन्हें उन तक मिलने से रोका गया और इसके बाद वहीं नाराज होकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जमीन पर ही धरने पर बैठ गए हैं। IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि दरअसल इस पूरे मामले पर सरकार लीपापोती करने के मूड में है, इस पूरे मामले पर भय में है और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जो आरोपी हैं उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे वे स्वयं हो, उनको नियमों के नाम पर, धारा 144 के नाम पर ऐसी जगहों पर रोका जा रहा जहां पर वो धारा लगी ही नहीं है। तो लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं वो इस बात का कि उन्हें लखनऊ में आने से क्यों रोका जा रहा है, क्यों उन्हें पीसीसी दफ्तर पहुंचने से रोका जा रहा है। कांग्रेसी नेताओं को भी एयरपोर्ट के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। वो प्रेस से भी बातचीत करना चाहते हैं और अब उन्होंने ये भी कहा IBC 24 पर कि वो एक वर्चुअल तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं से कर सकते हैं, वहीं से अपनी बात कह सकते हैं। देश की सरकार से भी IBC 24 पर उन्होंने ये मैसेज दिया है, ये अपनी